आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को समझेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल के 2-3 फार्मूला होता है, आज हम उसी को डिटेल में समझेंगे। तो पहला फार्मूला देखिए, ट्रायंगल शेप आपको पता है क्या होती है, और उसमें 3 साइड्स होते हैं, ए बी सी। मान लीजिए ट्रायंगल है, ये इसका बेस कहलाएगा, और यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया आपने तो वो हाइट कहलाती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसी ट्रायंगल में ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, अगर आपने इस तरह से इसी ट्रायंगल पे हाइट आपने दूसरी बनाई, मान लीजिए यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो फिर बेस ये कहलाएगा और हाइट ये कहलाएगी। यानी करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट होना चाहिए। जिस लाइन को आप बेस कह रहे हो वो परपेंडिकुलर लाइन उसी पे ड्रॉ होना चाहिए हाइट, तभी उसे आप बेस कहोगे। ऐसा नहीं कि हाइट ये ले ली और बेस यहाँ ले लिया, तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं, करस्पॉन्डिंग हाइट लेंगे। तो पहला फार्मूला है इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल का, सिंपल फार्मूला जो आप बहुत पढ़ते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये हो गया आपका बेसिक फार्मूला, सबसे पहला फार्मूला। अब आते हैं एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फार्मूला। राइट ट्रायंगल आप बनाइए, कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। तो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री, ऑलरेडी एक साइड ही 90 डिग्री है, तो फिर आप एक को बेस मान लोगे। मान लीजिए इसे मैंने बेस मान लिया तो ये हाइट हो गया, अगर मैं इसे बेस मानूंगी तो ये हाइट हो जाएगा। तो बेसिकली फार्मूला वही लगा, लेकिन इसमें हम लिख देते हैं कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 लेग्स, यानी ए बी इंटू बी सी कर दिया आपने, प्रोडक्ट ऑफ 2 लेग्स। बेसिकली हम कर वही रहे हैं, बेस इंटू हाइट। इसमें किसी एक को बेस मान लेते, दूसरे को हाइट, क्योंकि हाइट हमेशा परपेंडिकुलर लाइन से ड्रॉ होती है, ठीक है। अब हम आते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। ये अगर ए है, ये ए है, ये ए है, तीनों ए है, ए बी सी, ठीक है। तो फिर आपको इसमें भी हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन फार्मूला इसका हम एक्चुअली याद करते हैं। फार्मूला आता है आपका √3/4a², लेकिन ये फार्मूला बनता कैसे, हाफ बेस इंटू हाइट वाले फार्मूले से बनता है। लर्न हमें ये करना होता है, √3/4a²। तो अब ये हमें देखना है कि ये बना कैसे है। देखिए, जो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, यानी जिसके 2 साइड्स इक्वल हैं, ये ए है, ये है, तो इससे अगर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हो तो वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी a/2 और इधर वाली वैल्यू भी हो जाएगी a/2, आधी आधी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया, इसको आप मान लोगे h, क्योंकि आप ये बेस ले रहे हो। तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, ये आपका बेस हो गया, और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर दोगे इन ट्राइंगल, इसको डी मान लीजिए, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, ए सी की वैल्यू है ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी, आपको एच स्क्वायर हो गया, मालूम नहीं है, और ये वैल्यू हो गई a/2 का होल स्क्वायर, डी सी a/2। अब इसे सॉल्व करिए तो h² प्लस a²/4 हो गया, a/2 इंटू a/2, तो a²/4 a²। अब इसे रीअरेंज कर दिया, a², इस वाली वैल्यू को इधर ले जाइए, a² माइनस a²/4 इक्वल टू हो जाएगा h²। सब में लीनियर इक्वेशन इस्तेमाल होता है, ध्यान देना। अपॉन 1 किया, एलसीएम लिया, 1 4 जा 4, 4a² माइनस 4 1 जा 4, 1a² इक्वल टू h²। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 3a²/4 इक्वल टू h²। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इक्वल टू आ जाएगा √3a, सो करके लिख लें, √3a²/4। अब इसमें 4 को स्क्वायर रूट में से बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2 बन जाएगा, a² यानी a इंटू a, ये भी बाहर आ जाएगा। 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो ये 3 आपका रूट के अंदर रह जाएगा, इसीलिए 3 रूट में लिख देते हैं। a² का मतलब है a आ गया बाहर, a√3/2, ये वैल्यू हो गई आपकी हाइट। अब फार्मूला वही एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस है a, पूरा वैल्यू है a, और हाइट आपकी आई a√3/2,
a√3/2, तो a इंटू ए स्क्वायर और 2 इंटू 2 4, √3 एज इट इज रहेगा, तो √3/4 ए स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरीके से इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला बना है। लेकिन अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो फिर ये आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट √3/4 ए स्क्वायर में वैल्यू पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं हम हीरोन्स फार्मूला में। अगर आपको बेस या हाइट पता है, बेस और हाइट दोनों पता है, तो आप फार्मूला अप्लाई करते हो हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर आपको ये वैल्यू नहीं मालूम है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड्स पता है, एक है 12, दूसरे की वैल्यू है 13 और तीसरे की वैल्यू है 14, ये तीनों साइड्स पता है, तब हाइट तो पता नहीं है, तब फिर हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं। जब हमें तीनों साइड्स पता हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, आइसोसेलेस में भी अप्लाई कर सकते हो और स्केलिन ट्रायंगल में भी अप्लाई कर सकते हो। तो हीरोन्स फार्मूला तब अप्लाई किया जाता है जब ओनली आपको साइड्स दी हुई हो। तो अब ये इसका फार्मूला कैसे डेवलप होता है उसको हम समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आपको 3 साइड्स पता है, तो ये हो जाएगा ABC, ये तीनों साइड्स पता है आपको। तो सबसे पहले इसमें हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड A + B + C। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है उसका आधा, सेमी माने हाफ, तो A + B + C/2 हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला में, हीरोन्स फार्मूला इसमें हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं फार्मूला अप्लाई करके। फार्मूला क्या होता है? S - A S - B S - C। इस फार्मूले का क्या मतलब है कि सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद A पहला साइड, सेमी पेरीमीटर ब्रैकेट के अंदर सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड सब्ट्रैक्ट किया, सेमी पेरीमीटर में से सेकंड साइड, सेमी पेरीमीटर में से थर्ड और इसका स्क्वायर रूट। अब ये बना आपका क्वेश्चन। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तो है आपका बेसिक फार्मूला, हीरोन्स फार्मूला। कहाँ अप्लाई होता है? जब ये तीनों साइड्स। तो ये फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हीरोन्स फार्मूला से क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वो समझाऊंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन, और इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये हम डिटेल में समझेंगे।